अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इफ्तार स्पेशल में। आज आपके साथ बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि है चिकन ट्रायंगल रैप्स। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अगर आप फैमिली को इम्प्रेस करना चाहते हैं या फिर घर पर मेहमान आ रहे हैं, इफ्तार पार्टी है, तो भी आप इसे बनाकर अपने मेहमानों को जो है इम्प्रेस कर सकते हैं। बहुत ही चीज़ी से बनकर तैयार होते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल रैप्स बनाने के लिए एक डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है मैदा तकरीबन 2 कप के जितना, और इसमें डालेंगे चीनी 1 चाय का चम्मच, नमक चुटकी भर डाल दीजिएगा या फिर जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच, और कॉर्नफ्लोर इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास मिल्क पाउडर रखा है ना, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है 1 खाने का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस डो को गूंदने के लिए हमें पानी चाहिए होगा, तो पानी मैंने नॉर्मल पानी का इस्तेमाल किया है, ना तो गर्म था और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। और बेसिकली हम यहाँ पर टोटलर रैप तैयार कर रहे हैं, तो इसमें आपने ये जो डो है इसको आपने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, और बहुत ज़्यादा आपकी जो डो है ये सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मुक्की लगा के आप इसको गूंद लीजिएगा, और ऑयल इसमें डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच जितना। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की डो मैंने यहाँ पर गूंद ली है। इसको कवर करके आप रखेंगे तकरीबन 30 मिनट तक के लिए। और ये वाला जो काम है ना, ये आप पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि इस डो को रेस्ट देना होता है। जितना आप रेस्ट देंगे ना, आपके रैप्स उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि मैंने लिया है चिकन मैं यहाँ पर थाई पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैंने लिया है 800 ग्राम। और थाई पीसेस को ना आप बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लीजिएगा। कुछ स्पाइसेस हमें चाहिए होंगे, जिसमें मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर और धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। नमक चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच, या फिर अपने जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और लहसुन का पाउडर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी 1 चाय का चम्मच। क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दी है, और आपको रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकती हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना थाई पीसेस का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास चिकन फिले रखा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि ब्रेस्ट पीसेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इस चिकन को कुक करने के लिए हमें बर्तन चाहिए होगा। एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच जितना, और इसमें चिकन डाल देंगे। और चिकन को आपने मीडियम हाई आंच पर अच्छे से जो है भून लेना है, ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और इसकी जो स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है अगर इसको इस पॉइंट पर इस तरह से जो है भुनाई कर ली जाए। तो जो जब देखें कि ये जो चिकन है ये पिंक कलर से सफ़ेद कलर में टर्न हो चुका है, और ये अपना पानी थोड़ा सा रिड्यूस करेगा, तो फिर इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। और जब आप मसाले डालें ना, तो फिर आपने चूल्हे की आंच को लो कर देना है, और लो आंच पर ही आपने इसको 1 मिनट तक के लिए भुनाई करनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि चिकन ने पानी रिड्यूस कर दिया है, तो उसी पानी में कवर करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे 7 से 8 मिनट तक के लिए। और आपने देखा कि जो चिकन हमने इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल बारीक बारीक से स्ट्रिप से 7 से 8 मिनट इनफ होंगे इसको गलने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट हो चुके थे। चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल लो कर दी थी, और चिकन हमारा बहुत बेहतरीन किस्म का गल चुका है, और इसका पानी जो है इसको आपने ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ वेजिस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने ली है शिमला मिर्च 3 मीडियम साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली थी। उसके जो बीज हैं उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। और लाल वाली शिमला मिर्च अगर आपके पास रखी है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास लाल शिमला मिर्च नहीं थी, मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है। इसके बीज जो हैं उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, और इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और साथ ही इसमें जाएगा प्याज, 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको ऑमलेट शेप में आपने कट कर लेना है। और इसको आपने हाई फ्लेम पर अब इसकी भुनाई करनी है, इतनी कि ये जो वेजिस है ना ये अपना पानी रिड्यूस करेंगी। उस पानी को आपने ड्राई कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट लगा के आप इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से भुनाई कर लीजिएगा। इसका पानी ड्राई हो जाना चाहिए। लास्ट में हम सॉस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने चिली सॉस लिया था, और मज़ीद मैंने सॉसेस का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हम स्पाइसेस का भी इस्तेमाल कर चुके थे।
तो उसको जो है अच्छे से मिक्स करके ड्राई नहीं करना सॉस को, और मैंने चिकन को रख दिया है साइड पर। यहाँ पर हमारी डो बहुत बेहतरीन किस्म की सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको 7 से 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसके जो है छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे। बड़े छोटे अगर थोड़े बहुत आपको महसूस हो तो आप उसको सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इक्वल शेप में तमाम पेड़े मैं तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप मैदा डस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इसको कवर करके रेस्ट देंगे कम से कम भी 5 मिनट तक के लिए, और 5 मिनट का रेस्ट आप लाजमी दीजिएगा। अब यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे, इनको हम जो है फ्लैट कर लेंगे। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसको हम बेल लेंगे। अच्छा, इसको साइज़ में थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है, जिस तरह से टोटलर रैप हम बाहर से लेते हैं ना बेकरी से, बिल्कुल उसी साइज़ में आप इसको बेल कर जो है बड़ा कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा थिन नहीं होने चाहिए। अच्छा, जब आप रोटी बेलने के लिए खड़ी हो ना, तो आपने साथ ही तवे को गर्म होने के लिए रख देना है। तो मैंने भी तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम लो आंच पर। अब रोटी को इसके ऊपर डाल देंगे, और इस चीज़ पर, इस पॉइंट पर सॉरी, आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जो लो है ना, उसको आपने जो है मीडियम कर देना है। लो आंच पर आपने इसको नहीं पकाना। अगर आपने लो आंच पर पकाया तो आपकी जो रैप हैं ये ड्राई हो जाएंगे, और हमें ड्राई रैप्स नहीं चाहिए। ठीक है, हमें सॉफ्ट सॉफ्ट से रैप्स चाहिए। तो तकरीबन 1 मिनट लगेगा, आपने दोनों साइड से इसको पका लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक मत कीजिएगा। ये देखिए, हल्के हल्के से आपको फूल बनते हुए नज़र आए तो बस आपने इसको उतार लेना है, और इसी तरह से तमाम रैप्स मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, तमाम टोटलर रैप मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसको आप जब रखें ना, तो आप इस तरह से किसी रुमाल में रखते जाइएगा और इसको कवर करते जाइएगा, ताकि इनका मॉइस्चर ना उड़े और ये ड्राई ना हो। अब इसको आप किसी भी रेसिपी के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आप शवारमा बना सकती हैं, इससे आप ट्रायंगल रैप्स बना सकती हैं, किसी भी तरह के रैप बनाने हैं आप इनसे बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब इन्हें रख देंगे साइड पर। अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाह रही हैं तो आप किसी भी इसी तरह से रुमाल में रख के एयर टाइट या फिर जिप लॉक बैग में डालकर इनको फ्रीज़ कर सकती हैं, और आप इनको जो है हफ्ते 1.5-2 हफ्ते तक के लिए आराम से इस्तेमाल भी कर सकती हैं। आपके रैप्स ड्राई नहीं होंगे। लेकिन इसी चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको आप जिप लॉक बैग में रखिएगा। ठीक है, ओपन या फिर रुमाल में इसी तरह से फोल्ड करके मत रखिएगा, उस तरह से भी आपके ये जो रैप हैं ये ड्राई हो जाएंगे। अब इनको मैंने दरमियान से कट कर लिया है, और चिकन की फिलिंग रखेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप अगर आप चीज़ डालना चाहें तो आप सबसे पहले चीज़ डालें, उसके बाद आप चिकन की फिलिंग रखें, और फिर इसके ऊपर चीज़ रख के आप इसको फोल्ड कर सकती हैं। यह आपकी जेब पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मिक्स करके ग्रेट किया हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको इस तरह से रैप करेंगे ट्रायंगल शेप में, और हल्का सा प्रेस करते हुए आप इसको फोल्ड कीजिएगा। अब इसी तरह से तमाम रैप बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखें, तो मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको जो है हम कुक करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा पैन लिया है। आप तवे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके ऊपर ऑयल डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच जितना, और इन रैप्स को इस तरह से सेट कर देंगे। अब इनको दोनों साइड से आपने इतना पकाना है कि ये लाइट गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। तो
एक साइड से कुक हो चुके हैं, अब इनको आपने उलट पुलट करके दूसरी साइड से भी इसी तरह से लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक पका लेना है। देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है इनके ऊपर और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। और जो है अब इनको हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी। मैं आपको आवाज़ सुनवाती हूँ। तो सुना आपने इसकी आवाज़, ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, अंदर से जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार की थी वो भी बहुत यमी बनकर तैयार हुई है, चीज़ी से बनकर तैयार होते हैं। इफ्तार पार्टी के लिए या फिर दावत के लिए एक आइडियल और बहुत ही बेस्ट किस्म की रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसके फीडबैक आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी देना। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं एक और बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। अगर आप इन रेसिपीज़ की पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा, इस साइड पर या फिर इस साइड पर। और इसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।